हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज अपन नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट। यानी कि कहीं पर स्मॉल कट हो गया या फिर हाथ में हो गया, कहीं पर हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। कट के लिए वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद स्टाइल बैंडेज। यानी कि क्या उसको पानी और साबुन से धोना चाहिए और कवर कर देना चाहिए, यानी ढक देना चाहिए स्टाइल बैंडेज, यानी जो जीवाणुनाशी है, जीवाणुनाशी पट्टी से, है ना, जीवाणुनाशी बैंडेज से क्या उसको ढक देना चाहिए। या फिर क्लीनिंग यूजिंग कॉटन वॉल, या फिर क्लीन करना चाहिए यूज करके कॉटन वॉल का, है ना, रुई का। या फिर सी ऑप्शन ओनली कवर बैंडेज। या फिर डी ऑप्शन वॉश विथ पेट्रोल, तो पेट्रोल से बिल्कुल नहीं धुलेंगे। ओनली कवर बैंडेज, सिर्फ बैंडेज का यूज़ नहीं करेंगे कट होने पे। क्लीनिंग यूजिंग कॉटन वॉल, इसका भी नहीं करेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद स्टाइल बैंडेज। पहले साबुन पानी से उसको धुलेंगे और उसके बाद उस पर जीवाणुनाशक बैंडेज यानी पट्टी कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती नहीं है, तो विटामिन ए की कमी से होती, हेडेक बिल्कुल नहीं, लेप्रोसी भी नहीं, ब्लड डज नॉट क्लोट, यानी जो रक्त का थक्का है ये नहीं जमता इस बीमारी में, ब्लड डज नॉट क्लॉट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंग वॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी जो गोल कृमि है, रिंग वॉर्म है, इसके कारण होता है, फंगस होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फ्लाइज। अब मतलब किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है, फंगस के कारण। रिंग वॉर्म यानी कि जो दाद होता है, दाद बॉडी पे चकत्ते पड़ते हैं, तो दाद जो है फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी जो डॉट्स थेरेपी है इस किसके इलाज के लिए होता है, क्या मलेरिया के, ट्यूबरक्लोसिस के, एचआईवी के, या फिर कोलेरा के। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी होता है, इसके जांच के लिए डॉट थेरेपी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज द पोलियो कॉज्ड बाय, यानी पोलियो किसके कारण होता है। तो मैंने बहुत बार बताया, पोलियो वायरस के कारण होता है पोलियो, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। और इसके बचने के लिए एक वैक्सीन आता है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनेटिक डिजीज। जूनेटिक डिजीज कौन सा है इसमें से, यानी जो जानवरों के काटने से होता है, जानवरों के काटने से कौन सी बीमारी है। मलेरिया है, मलेरिया मॉस्किटो के काटने से, और हाइपरटेंशन तो है, तो रेबीज, यानी रेबीज जो होता है कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है, तो बिल्कुल रेबीज यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको रेबीज बीमारी हो जाती है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि उसको पानी से डर लगने लगता है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक बीमारी होती है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, शरीर का आपातकालीन ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, टेस्टिस है, एड्रेनलिन है, या फिर पिट्यूटरी है। तो एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होता है, अपना शरीर का अपना इमरजेंसी ग्लैंड होता है ना, एड्रेनलिन ग्लैंड। तो यहाँ से कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स होता है किस वायरस की वजह से। यहाँ रुबेला होना चाहिए था, रुबेला वायरस की वजह से बिल्कुल नहीं। वेरिसेला सिस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस था ना, जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और ओनली ए बिल्कुल नहीं, ओनली बी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ से। इसकी वजह से तो होता है बट ओनली बी करेक्ट होगा, क्योंकि बी की वजह से होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से क्या होता है, अपना चिकन पॉक्स होता है, जो कि वायरस से फैलने वाला डिजीज है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द स्प्रेड इन्फ्लुएंजा, यानी जो इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है या इसको फ्लू बोले, कि सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी क्या है। हैंड वॉशिंग करना, यानी हाथ को धुलना, एंटीबायोटिक या वैक्सीनेशन, या कोई नहीं। तो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बोले तो टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से अपना हो जाएगा, टीकाकरण। इन्फ्लुएंजा से सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट इज, यानी जो पेशेंट है यानी जो रोगी है उसके पोषण के लिए जिम्मेदार अस्पताल का कौन सा विभाग होता है। पेडियाट्रिक्स तो बच्चों से रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड होता है, डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड होता है। तो बिल्कुल डायट्रिक्स डाइटेटिक्स ना, है ना, डाइटेटिक्स डाइट से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर HIV, निम्न में से कौन HIV वायरस से नहीं फैलता, मतलब HIV वायरस कैसे नहीं फैलता, है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी असुरक्षित यौन संबंध से नहीं फैलता, बिल्कुल फैलता है। शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स, यानी जो संक्रमित सुइयां हैं इनको शेयर करने से बिल्कुल फैलता है। मदर फॉर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे में बिल्कुल फैलता है। कैजुअल कांटेक्ट लाइक हैंडशेक, यानी कि कैजुअल कांटेक्ट में आना, जैसे हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, तो इससे बिल्कुल नहीं फैलता HIV। तो कैजुअल कांटेक्ट लाइक हैंडशेक, यानी हाथ मिलाना, संपर्क में आना, इससे जो है अपना HIV नहीं फैलता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से अपना आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन यानी लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, विच प्रोग्राम डील्स विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, कौन सा कार्यक्रम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे गैर संचारक बीमारियों को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। NPCDS यहाँ पर दिया NACP या NVDCP। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या, आंसर ए होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एंड एस से लास्ट में अपना हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे अपना स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। एंड सी ऑप्शन की बात करें तो नेशनल, एन से नेशनल, बी से वेक्टर, वी से बोन, डी से डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड